जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर के वर्मा मैथ क्लासेज में साइन प्लस और माइनस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आप सभी बच्चे मैथ को मस्ती में पढ़िए, टेंशन में नहीं। अब जैसे होता यह है, कभी कभी हम लोग जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस करके कई नंबर आ जाते हैं। जैसे इस तरीके से मान लीजिए एक क्लास 6 के लिए विशेष इम्पॉर्टेंट है, वैसे अदर क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम सभी बच्चों को जानना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको नंबर दिया हुआ है -3, कहीं दिया हुआ +2, +7, -10, -5, +6, -4, इस तरीके से नंबर हमको दिए हुए हैं। तो बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसको हम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, किस तरह से सॉल्व करें। तो उसको आप समझें। आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए वोटिंग हो रहा है कहीं पर, तो वोटिंग में दो पार्टी के लोग, उसमें दो पार्टी के लिए वोटिंग हो रहा है, ठीक है। एक पार्टी आपकी प्लस पार्टी है और एक पार्टी माइनस है। जैसे आपकी सपा है, बसपा है, भाजपा है, कोई भी दो पार्टी आप लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वोटिंग हो रहा दो पार्टी के लिए, प्लस और माइनस के लिए। दो पार्टियां देखिए, -3 पार्टी का है, +2 पार्टी का है। उसको आप वोटिंग के रूप में समझेंगे तो बहुत बढ़िया से मस्ती में समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए +2 है, +7 है, अलग अलग मतलब दो दो पार्टी के लोग इसमें यहाँ पर पहुंच रहे हैं या वोटिंग के लिए आए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अब जब इकट्ठा लोग हो जाते हैं अलग अलग पार्टी के, तो उस समय क्या होता है, एक पार्टी के लोग जैसे बसपा के हैं तो बसपा वाले अलग बैठेंगे, उनकी अलग पार्टी होगी, उनका फ्लैग दूसरा होगा। सपा के जो होंगे उनका फ्लैग दूसरा होगा, वो अपना एक ग्रुप बना करके अलग ग्रुप में बैठेंगे। तो इसमें भी जितने माइनस पार्टी के हैं सब एक साथ आ जाते हैं, ओके, और प्लस पार्टी वाले एक साथ आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आप पहले चाहे प्लस पार्टी को अलग कर लो, या माइनस को बाद में, या पहले माइनस को कर लो बाद में प्लस को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पहले हम माइनस को ही एक साथ ले लेते हैं। तो माइनस में कौन कौन से मेंबर हैं, -3 है। और खोजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 6, अब इसके पहले अगर कोई साइन नहीं है तो ऑलवेज आप प्लस समझेंगे, यहाँ प्लस समझेंगे, ओके, सही है। अगर माइनस साइन की बात होगी, उसको नीड होगी, तो वहां पर माइनस साइन लगाएगा, माइनस साइन मतलब लगाया जाएगा। अगर माइनस साइन नहीं लगा हुआ तो उसको ऑलवेज प्लस समझेंगे। कुछ बच्चे और एक चीज और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसके पहले माइनस है, इसके पहले बाद में प्लस है, तो याद रखिए किसी भी नंबर के पहले जो साइन होता है वही साइन उस नंबर का साइन समझेंगे। जैसे इसके देखिए 6 के पहले माइनस है, 6 के बाद प्लस है, तो बाद वाले से साइन से कोई मतलब नहीं है। नंबर के पहले जो साइन होगा वही हम लोग यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आपके आ गई होगी। अब बताइए जो 3 है ये किस पार्टी का है, -3। ये आपका 10 किस पार्टी का है, -10। तो एक साथ एक पार्टी वाले जितने मेंबर हैं सबको इकट्ठा कर लो। इसके बाद माइनस वाला और कोई पार्टी वाला है, यस, -5 है। और माइनस पार्टी कोई है, देखिए 4 है, तो -4। अब जितने माइनस पार्टी के थे सब एक साथ एक ग्रुप में आ गए। अब प्लस पार्टी वाले देखते हैं, तो प्लस पार्टी वाला कौन है, 2 है, +2 है। प्लस पार्टी का कौन सा है, +7 है। और कोई प्लस पार्टी है, खोजिए, +6 है। ये सब प्लस पार्टी के हैं और ये सब माइनस पार्टी के हैं। जब एक साथ जब माइनस पार्टी के लोग आएंगे तो वो सब मिल जाएंगे, वो सब मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक ही पार्टी, एक ही ग्रुप है ना, एक जैसा उनका नेचर है, तो एक साथ वो मिल जाएंगे। तो इनको सबको मिलाइए, तो मिलाने मतलब जोड़िए, उनका सम फाइंड कीजिए। भले माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, पार्टी सबकी माइनस एक ही है। तो -3 के साथ -10 तो -13 हो गया। अब 5 जोड़ेंगे तो -8 मतलब एक मिनट, पहले जोड़ लीजिए, बाद में साइन देखेंगे। तो 3 को 10 में जोड़िए, 13।
और 13 को 5 में जोड़ेंगे तो हो गया 18, और 18 में 5 हो गया 22, तो ये आ गया 22। तो एक बात जरा ध्यान से सुनिए, माइनस पार्टी के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि उनका नेचर एक जैसा है, एक ही फ्लैग उनका है, ठीक है ना। अब जुड़ेंगे लेकिन उनका फ्लैग क्या होगा, माइनस का जो फ्लैग होगा, एक पार्टी के है ना, इसलिए जुड़ जाएंगे, सभी माइनस वाले जुड़ जाएंगे, लेकिन फ्लैग उनका किस चिन्ह का होगा, उनका क्या सिंबल होगा, उनका चिन्ह होगा माइनस का। जुड़ेंगे जरूर, लेकिन याद रखिए बच्चों, कभी कभी जोड़ने के बाद आप प्लस कर देते हैं, नो, गलत है वो। माइनस पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए उनका फ्लैग माइनस का ही होगा, माइनस फ्लैग के नीचे सभी आएंगे, तो क्या हो जाएगा, -28। ओके, अब प्लस वाले को आप देखिए, जोड़िए तो +2 है और +7 है, तो 2 और 7 जोड़िए तो 9 हो गया, और 6 को जोड़िए तो 9 और 6 15 हो गया। तो ये, लेकिन ये किस फ्लैग वाले हैं, किस पार्टी के लोग हैं, प्लस के हैं, तो +15 हो गया। ये मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, +15 हो गया। ओके, अब देखिए, जब दो अलग अलग पार्टी के होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये -28 है और ये +15 है, तो ये जुड़ने का इनका कोई चांस नहीं है, ये नहीं जुड़ेंगे, तो नहीं जुड़ेंगे तो घटेंगे, जब जुड़ेंगे नहीं तो घटेंगे, तो घटेंगे, तो अब 28 में से जो बड़ा होगा वही वही तो सक्सेस होगा। अब माइनस पार्टी में ज्यादा वोटिंग होगी उसके फेवर में तो वो जीतेगा, प्लस वाले का ज्यादा फेवर में होगा, ज्यादा वोट पड़ेगा तो वो जीतेगा। तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन तब जुड़ेंगे नहीं, तब घटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने वोट से जीत रहा है वो। ओके, तो यहां पर देखिए 28 है, 15 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने से जीत रहा है, कितना अंतर है उनमें। तो 28 और 15 में कितने का अंतर है, ये आपका बनेगा 13। कितने का डिफरेंस है बताइए, 13, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 13 का। मेरी बात समझ में आप सबके आ रही होगी, लेकिन एक चीज याद रखिए, कौन कौन विजयी होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, जिसके फेवर में ज्यादा वोटिंग होगी वही तो विजयी होगा। प्लस वाला देखिए 15 वोट से है, और 28 मतलब प्लस से है, और 28 माइनस से है, तो माइनस वाला इसमें ज्यादा वोटिंग में है, उसका ज्यादा वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब विजयी कौन होगा, माइनस साइन वाला होगा, तो -13 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा। तो याद रखिए, जब भी अलग अलग साइन के प्लस माइनस के नंबर हों तो क्या करेंगे आप, माइनस को एक साथ, एक पार्टी के लोग हैं, प्लस साइन वाले एक साथ दूसरे पार्टी के हैं। जब माइनस वाले जुड़ेंगे जरूर, लेकिन उनका फ्लैग, उनका साइन माइनस का ही होगा, जुड़ने के बाद भी प्लस वाले जितने होंगे जुड़ेंगे जरूर, सभी जुड़ेंगे, लेकिन उनका फ्लैग, उनका साइन पॉजिटिव का होगा। जब दो अलग अलग साइन में वो आपको उसको सेट कर लें, तब आपको देखना पड़ेगा उनमें कौन बड़ा है और कितने से बड़ा है। तो कितने से बड़ा है मतलब देखना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो 28 में से इसे 15 में घटाऊंगा, तो घटाने के बाद इसमें कौन कौन विजयी होगा, माइनस साइन, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है, उसकी वोटिंग उसके तरफ, उसके फेवर में ज्यादा वोटिंग हो रही है, इसलिए माइनस वाला विजयी होगा। तो इसका अंतर निकालेंगे, 13 आएगा, माइनस वाला सक्सेस होगा, इसलिए इसका साइन माइनस में लिखा जाएगा। बच्चों आप सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।